हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, एक्सरसाइज 8.1। उसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेकेंड ए। क्या गिवन है हमें? 15 कोट ए इक्वल टू 8, 15 कोट ए इक्वल टू 8 ये गिवन है। फाइंड क्या निकालना है? एक तो साइन ए निकालना है हमें, और एक क्या निकालना है? सेकेंड ए। एक फाइंड ए साइन ए निकालना है, एक सेकेंड ए निकालना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। लेट ABC आर राइट एंगल ट्रायंगल। ABC हमने क्या की? एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम की। ये हमारा कोण A हो गया, ये हमारा कोण B हो गया, कोण हमारा C हो गया। ABC के अंदर अभी जिसमें देखो, ABC के अंदर ठीक है, लीजिए बी कोण क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। हमें गिवन क्या क्या? कोट ए 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो गया। मैं कोट ए ऐसे कैसा और 8। अभी ये देखो, ये 15 क्या मल्टीप्लाई एक साथ कोट ए के साथ इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बन गया? कोट ए इक्वल टू में 8/15 बन गया। हमें इस बात का पता है, जो कोट ए है वो किसके बराबर है? जो कोट ए है वो किसके बराबर है? कोट ए इक्वल टू क्या होता था? साइड एट टू एंगल ए अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल ए। और हमारा कोट ए कितना है? 8/15। अभी देखो, अब इसमें क्या है? साइन एडजस्ट टू एंगल ए, मतलब ये कौन सी साइड होगी? ये वाली साइड होगी। मैं बोल सकता हूँ इसकी साइड वाली यही है, तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 8 आ गई। और साइड अपोजिट टू ए, अपोजिट वाली कौन सी बताई थी? जो इसकी बिल्कुल सामने होती है वो कौन सी अपोजिट होगी? ये कितनी होगी? 15 होगी। ये हमारी 15 होगी। तो अभी क्या आ गया? हमारा ए बी कितना आ गया? मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो गया? ए बी बाई बी सी। ये ए बी बाई हमारा क्या हो गया? ए बी बाई बी सी हो गया। अभी क्या करना है? अभी देखो, हमें निकालना है क्या? साइन ए निकालना है। उससे पहले क्या हमें हाइपरपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो हम क्या हाइपरपोटेन्यूज निकालेंगे? हाइपरपोटेन्यूज किसकी हेल्प से निकालेंगे? कल बताया था, पाइथागोरस बी। हम पाइथागोरस लगाएंगे किसके अंदर? ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। पाइथागोरस प्रीमियम। तो पाइथागोरस प्रीमियम क्या होती है हमारी? हाइपरपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ हाइपरपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपरपोटेन्यूज क्या है इसमें? ए सी था हमारा, ए सी का स्क्वायर, और बी सी क्या था हमारा? ए बी था, ए बी का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या था हमारा? बी सी था। परपेंडिकुलर कितना था हमारा? बी सी था। इसमें देखो, ये हाइपरपोटेन्यूज क्या था हमारा? ए सी था, बेस क्या था? ए बी था, और ये क्या था हमारा? बी सी था। ठीक है, हो गया। अभी ए सी क्या हमें निकालना है? ए सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है? 8 है, और बी सी की वैल्यू कितनी? 15 है। तो क्या हो गया यहाँ पे? 8 का स्क्वायर अपॉन में 15 का स्क्वायर कितना हो गया? ए सी का स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया? 64 अपॉन में 225। ठीक है, अभी इनको ऐड कर दो। ऐड किया कितना हो गया? 982 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? इतना पता हमें।
ए सी स्केयर अपॉन में इसको मैं लिख सकता हूँ 17 का स्केयर, स्केयर से स्केयर गया, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 70, मतलब हमारा हाइपरपोटेन्यूज कितना आ गया 7। हमें निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। साइन ए क्या था, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये था साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपॉन में क्या था हाइपरपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू एंगल ए। यदि बात करूं मैं किसकी, साइड अपोजिट टू एंगल ए, वो क्या है साइड अपोजिट टू एंगल ए, कौन सी है इसमें, बिल्कुल सामने वाली बी सी, अपॉन में हाइपरपोटेन्यूज क्या हमारा ए सी, मतलब बी सी बाई ए सी, ये मैं बोल सकता हूँ बी सी बाई ए सी साइन ए। हमारा बी सी कितना है 8 है, ए सी कितना है 15 है, निकल गया साइन ए हमारा। उसके बाद में क्या निकालना है, सेकेंड ए। सेकेंड ए निकालने से पहले हम कोस ए को याद करेंगे। कोस ए का क्या बिल्कुल अपोजिट था, कोस ए क्या था साइड एडजेंट टू एंगल ए अपॉन में हाइपरपोटेन्यूज। अब सेकेंड ए क्या होगा हाइपरपोटेन्यूज अपॉन में साइड एडजेंट टू एंगल ए। अपना हाइपरपोटेन्यूज क्या है वही सेम ए सी, और साइड एडजस्ट टू एंगल ए क्या है बिल्कुल ये साइड वाली, एडजस्ट मतलब ये बिल्कुल साइड वाली, जो कोण हो गया उसके साइड वाली क्या होगी ए बी, तो ये क्या हो गया अपॉन में ए बी हो गया। तो अपना सेकेंड ए कितना आ गया, ए सी कितना था इसमें 17, और इसमें ए सी कितना 17 था, और साइड एडजस्ट टू एंगल कितना है इसके अंदर 8, तो कितना आ गया 17/8। किसी को कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेकेंड थीटा बराबर 13/12, कैलकुलेट ऑल अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो का मतलब हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशो है 6 है, एक गिवन है सेकेंड एक कितना है 13/12। अभी निकालनी क्या है, जो 5 बच गई, जो 5th बच गई वो निकालनी है। हमें गिवन क्या है सेकेंड थीटा बाई 13/12, ठीक है। अभी निकालनी क्या है, जो अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो बच गई, एक हमारे पास गिवन है, जो अनदर जो 5 बच गई वो निकालनी है, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। एक हमने ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम की कर ली, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। एंगल कितना है थीटा, तो इसको हमने चाहिए ये एंगल मान लिया हमने थीटा, ये एंगल हमने थीटा मान लिया। इसमें गिवन है सेकेंड ए गिवन है, ठीक है। हमें पता है जो सेकेंड ए था, जो सेकेंड थीटा था, ठीक है, सेकेंड थीटा किसके बराबर था हाइपरपोटेन्यूज। लास्ट को पिछले क्वेश्चन में क्या था, अपॉन में क्या था साइड एडजस्ट टू एंगल थीटा। उसमें एंगल ए था, इसमें एंगल थीटा, तो थीटा को मानेंगे। हाइपरपोटेन्यूज किस क्या है इसमें ए सी है, और साइड अपोजिट टू साइड एडजस्ट एंगल तो कौन सी है वो ए बी है, तो ये क्या होगी ए सी बाय में ए बी हो गया, ए सी बाय में ए बी हो गया। तो हमारा सेकेंड थीटा कितना आया, सेकेंड थीटा कितना आया ए सी कितना है इसमें ए सी बाय में ए बी कितना था 13/12, मतलब ए सी की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 13 आ गई, और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ए बी की वैल्यू 12 आ गई, ए सी की वैल्यू कितनी आई 13 आ गई। तो हमें निकालना है क्या इसके अंदर भी, देखो हमारे पास बेस है और हाइपरपोटेन्यूज है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर किससे निकालेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम से, वही है यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, ए सी का स्क्वायर मतलब अपॉन में बेस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
ये हमारा क्या था, हाइपरपोटेन्यूज था, हाइपरपोटेन्यूज का स्केयर अपॉन में ए बी क्या है, बेस है, बेस का स्केयर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्केयर, ए सी का स्केयर, ए सी की वैल्यू कितनी है 13 का स्केयर अपॉन में 13 का स्केयर अपॉन में ए बी की वैल्यू कितनी है 12, तो ये क्या हो गया 12 का स्केयर अपॉन में बी सी का स्केयर, ये हो गया। तो अभी 13 का स्केयर कितना हो गया 169 हो गया, और 12 का स्केयर कितना हो गया 144 इक्वल टू में 144 प्लस में बी सी का स्केयर, 169 माइनस का 144 इक्वल टू में बी सी का स्केयर, 169 माइनस का 144 कितना बच गया 25 अपॉन में बी सी का स्केयर। 25 किसका स्केयर है, मैं बोल सकता हूँ 5 का स्केयर है, 5 का स्केयर अपॉन में बी सी का स्केयर, स्केयर से स्केयर गया, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बी सी की वैल्यू 5 आ गई। तो मैं मतलब बोल सकता हूँ जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 5 आई है। तो जो हमारा बी सी क्या था परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अभी क्या निकालना में ऑल अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले क्या निकालना में साइन थीटा, साइन थीटा निकालना था। साइन थीटा क्या था, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन में हाइपरपोटेन्यूज, साइन अपोजिट टू एंगल थीटा, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, ठीक है। जो थीटा ये एंगल होगा इसके अपोजिट वाली कौन सी होगी, बिल्कुल ये सामने वाली, कितनी है 5 है, और हाइपरपोटेन्यूज कितना हमारा 13 है। तो मैं बोल सकता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ क्या हो गया बी सी बाई ए सी कितना आ गया 5/13 आ गया, 5/13 आ गया। उसके बाद क्या निकालना है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है हमारा साइड एडजेंस्ट टू एंगल थीटा अपॉन में हाइपरपोटेन्यूज, अपॉन में हाइपरपोटेन्यूज हो गया। अभी इसका कितना निकलेगा, इस साइड एडजस्ट टू एंगल थीटा था, अभी ये कौन सी थी, मतलब जो थीटा एंगल है उसके बिल्कुल साइड वाली, ये थीटा हमारा एंगल हो गया, इसके बिल्कुल ये साइड वाली। यदि अपोजिट पूछे तो बिल्कुल थीटा के सामने वाली, ठीक है। एडजस्ट पूछे तो बिल्कुल ये साइड वाली, ये हमारा हाइपरपोटेन्यूज तो है, ठीक है। एडजस्ट पूछा था कितना हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें क्या हो गया अपॉन में ए सी अपॉन में ए बी, ए सी हमारा, इसमें ए बी हमारा कितना है 12 है, वो कितना है 13 है, तो कितना आ गया 12/13 आ गया। उसके बाद किसकी निकालनी है हमें टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा की क्या होती थी साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन में साइड एडजस्ट टू एंगल थीटा। साइड अपोजिट टू थीटा कितनी थी, अभी पीछे ऊपर देखो ये हमने लिखी थी ना साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, या पीछे देखो जो थीटा के बिल्कुल अपोजिट, अभी बताया जो थीटा है अपोजिट यदि लिखनी है तो थीटे के बिल्कुल सामने वाली, थीटा एंगल ये है, इसके जो सामने बिल्कुल बन रही है वो बी सी, बी सी कितना हमारा 5 है, और एडजस्ट पूछे तो जो थीटा एंगल है हाइपरपोटेन्यूज को छोड़ के इस तरफ, ये कितनी 12, तो कितना आ गया 5/12, कितना आ गया 5/12। अभी किसकी निकालनी है हमें, अभी आगे किसकी निकालनी है हमें कोसिकेंट थीटा की, कोसिकेंट थीटा की निकालनी है। कोसिकेंट थीटा किसका था साइन का बिल्कुल अपोजिट, साइन में क्या है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन में हाइपरपोटेन्यूज, इसका क्या हो जाएगा हाइपरपोटेन्यूज अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। हाइपरपोटेन्यूज कितना हमारा 13 है, और साइड अपोजिट टू एंगल थीटा कितना है 5 है। अभी देखो इसका देखो साइन थीटा का आंसर क्या था 5/13, इसका आंसर क्या 13/5। साइन थीटा कोसेक थीटा क्या बिल्कुल अपोजिट होता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ली। अगला कौन सा सेकंड थीटा, बट सेकंड थीटा में गिवन है। एक लास्ट कौन सा बच गया हमारा कोट थीटा। कोट थीटा किसका उल्टा था टेंजेंट थीटा का उल्टा था, ये क्या हो गया साइड जस्ट टू एंगल
थीटा अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। साइड एडजस्ट टू एंगल थीटा कितना था हमारा 12 था। अभी देखो टेंजेंट थीटा का आंसर क्या था 5/12। इसका क्या आएगा 12/5। देखते हैं, देखो साइड एडजस्ट टू एंगल थीटा, थीटा का बिल्कुल एडजस्ट कौन सा है साइड वाला, और अपोजिट कौन सा है सामने वाला, कितना आ गया 12/5। तो क्या आ जाएगा इसका 12/5। ये हमारे अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थी। देखो एक बार क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी बड़ा था, इसको एक बार देख लो। हमें क्या था सेकेंड थीटा गिवन था कितना 13/12, निकालना क्या था अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, हमने क्या किया एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ठीक है, उसमें सेकेंड थीटा की वैल्यू निकाली। सेकेंड थीटा कितना 13/12 था। ऊपर क्या था हाइपरपोटेन्यूज अपॉन में साइड एडजस्ट टू एंगल थीटा। हाइपरपोटेन्यूज कितना हमारा AC है और साइड एडजस्ट किया है वो थीटा कितना था 12 था, AB था। तो हमें AC और AB की वैल्यू निकाली 13 और 12। हमें दो की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अनदर की निकालनी हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। ठीक है, अप्लाई करने के बाद क्या है हमने पाइथागोरस से क्या किया BC की वैल्यू निकाल ली। कितनी आई BC की वैल्यू 1669 अपॉन में 144 प्लस में BC का स्क्वायर कितना आया BC 5 आया। BC 5 आने के बाद क्या किया हमने अप्लाई की, फिर क्या अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाली साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन में हाइपरपोटेन्यूज, और कोस थीटा निकाला साइड एडजस्ट टू एंगल थीटा अपॉन में हाइपरपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा निकाला। ऐसे हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। सबसे पहले एक्यूट एंगल पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उसे क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ABC कर लिया, और एक ना परपेंडिकुलर डाल देंगे हम किस पे, इस पे। ठीक है, AB परपेंडिकुलर डाला है क्या CD, तो इन विच इसमें क्या है जो CD है वो परपेंडिकुलर है किसके AB के, जो CD है वो परपेंडिकुलर है वो AB के। ठीक है, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है कोस A बराबर में कोस B, कोस A बराबर में कोस B, मतलब एंगल हमारा A कौन सा हो गया, एंगल हमारा A ये हो गया, और एक कौन सा हो गया एंगल ये हो गया। यदि मैं इसको बोलूं ADC, इसको छिपा लूँ मैं ADC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इस प्रकार मैं देखूं BCD, ये भी क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, कोस A बराबर कोस B था। अभी मैंने बताया था जो कोस A का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था वो क्या था कि साइड क्या होनी चाहिए एडजस्ट होनी चाहिए, मतलब ये वाली साइड बोल सकता हूँ मैं AD बोल सकता हूँ, अपॉन में क्या था हाइपरपोटेन्यूज। इसका हाइपरपोटेन्यूज कौन सा है ये वाला है, मतलब मैं कोस A को बोल सकता हूँ AD बाय में AC बोल सकता हूँ, AD बाय में AC, ये बात बोल सकता हूँ मैं। और इसी प्रकार कोस B को क्या बोल सकता हूँ, कोस B क्या आएगा साइड एडजस्ट टू एंगल B, ये एडजस्ट वाली कौन सी होगी इसके ये वाली। ठीक है, अपॉन में हाइपरपोटेन्यूज, हाइपरपोटेन्यूज क्या हमारा इसका ये वाला हाइपरपोटेन्यूज हो गया। इसका क्या हो गया DB बराबर में क्या आएगा, DB बराबर में क्या आएगा BC आएगा, DB बराबर में BC आएगा। अभी देखो हमें निकालना क्या है इसमें, हमें आगे क्या निकालना है इसके अंदर, निकालना है क्या हमें एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर एंगल B हमें बताना है। हमने क्या किया इसमें क्या था AD बाय में AC और DB बाय में BC, ये चीज़ हमारी थी। हमने क्या किया इसके अंदर ये AD ऐसे का ऐसा, ठीक है, ये BD था इसको इस तरफ लिया है मैं, अपॉन में AC को इस तरफ ले गया, अपॉन में BC को इस तरफ लिया, हो गया। अभी क्या करेंगे लेट हमने माना AD बाय में DB अपॉन में
AC/BC इक्वल टू के। हमने के जूम कर लिया। अभी मैं देखो AD/BC ये इक्वल टू के हो गया, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी AD बाय में DB इक्वल टू के हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसको बोल सकता हूँ AB इक्वल टू DB और मल्टीप्लाई में क्या के, ये बोल सकता हूँ। इसकी ये इक्वेशन नंबर क्या मान ली हमने, 1 मान ली। इसी प्रकार क्या है हमारा AC बाय में BC इक्वल टू के। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, AC अपॉन में BC इक्वल टू का के, इक्वेशन नंबर 2। ये बात मान सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अभी ये जो ट्रायंगल है ABC, मैं इसके अंदर बोल सकता हूँ इस ट्रायंगल के अंदर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ADC और एक BDC, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब 2 राइट एंगल ट्रायंगल थी, मैंने बताया था इसके अंदर। अभी देखो इन 2 राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। एक कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ADB, और एक कौन सी होगी, BDC। तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्या करेंगे पाइथागोरस। दो राइट एंगल ट्रायंगल थी, मैंने बताया था इसके अंदर। अभी देखो इन 2 राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। एक कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ADB, और एक कौन सी होगी, BDC। तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्या करेंगे पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। एक किसके अंदर लगाएंगे, एक इसमें लगाएंगे सबसे पहले। तो अभी देखो एक तो ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है ना। अभी आपको समझ आ जाएगा। एक तो ये वाली, इसको बोल सकता हूँ मैं राइट एंगल ट्रायंगल होगी, और एक इस तरफ की, ठीक है। अभी हो गया। अभी देखो जो एक राइट एंगल कौन सी, CDA, एक बोल सकते CDA एंड एक किसमें लगा सकता हूँ मैं, CDB, एक इसमें लगा सकता हूँ CDB, इसमें लगा सकता हूँ। पाइथागोरस लगा दी। पाइथागोरस क्या था, अभी मैं इसकी बात करूँ, इसमें हाइपरपोटेन्यूज कौन सा है, AC है, और हाइट कौन सी है, CD है, और ये कौन सा है, AD है। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें सबसे पहले तो ट्रायंगल किसमें, CDA में। CDA के अंदर ट्रायंगल में तो क्या होएगा, एक तो किसका होगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। अभी देखो मैं यहाँ से CD की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर माइनस में AD का स्क्वायर अपॉन में CD का स्क्वायर, ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी, 3rd होगी। अब कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल CDB। इन ट्रायंगल कौन सी ली, CDB ली। CDB कौन सी है, CDB। इसमें कौन सा हाइपरपोटेन्यूज, ये है BC है हाइपरपोटेन्यूज, अपॉन में हाइट कौन सी है, DC है, और बेस कौन सा है, DB है। तो मतलब इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, BC का स्क्वायर अपॉन में DB का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। यहाँ से मैं CD की वैल्यू निकाल सकता हूँ। CD वैल्यू क्या आ गई, BC का स्क्वायर माइनस में DB का स्क्वायर अपॉन में CD का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी, 4th होगी। यदि मैं 3rd, अभी देखो ये CD हो गया, ये 4th हो गया। यदि मैं कंपेयर करूँ 3rd इक्वेशन को और 4th इक्वेशन को कंपेयर करूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 3rd इक्वेशन और 4th इक्वेशन में, इन इक्वेशन 3rd एंड 4th। 3rd CD का स्क्वायर, ये भी CD का स्क्वायर बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, AC का स्क्वायर माइनस में BC का AD का स्क्वायर होगा, और BC का स्क्वायर माइनस में DB का स्क्वायर होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर माइनस में AD का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर माइनस में DB का स्क्वायर। ये वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो ये हमारा क्या था, AC का स्क्वायर था, ये हमारा क्या था, AD का स्क्वायर था, ये हमारा क्या था, BC का स्क्वायर, ये था हमारा AD का स्क्वायर। अभी एक बात देखो, अभी देखो
अभी जो हमारा AC का स्क्वायर हो गया, मैं AC, यदि मैं AC की वैल्यू देखूँ, हमने पीछे AC की वैल्यू निकाली थी, AC की वैल्यू निकाली थी क्या था, BC इंटू के का स्क्वायर, और एक AB की वैल्यू निकाली थी DB इंटू के का स्क्वायर। AB की वैल्यू निकाली थी और AC की वैल्यू निकाली थी, दो वैल्यू निकाली थी हमने। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है, हमने किसकी वैल्यू निकाली, AC का स्क्वायर माइनस में AD का स्क्वायर बराबर है BC का स्क्वायर माइनस में AD का स्क्वायर। पीछे हमने देखो किसकी वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे सॉरी हमने AB लिख दिया था, यहाँ पे AD आएगा, यहाँ भी AD आएगा। ठीक है, हमने AC की वैल्यू निकाली थी और AD की वैल्यू, AC की वैल्यू क्या थी, BC इंटू के, तो मैं AC की जगह लिख सकता हूँ BC इंटू में के का स्क्वायर, और AD की वैल्यू निकाली थी, AD क्या निकाली थी, DB इंटू के का स्क्वायर, लिख सकता हूँ मैं DB इंटू में के का स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया, BC का स्क्वायर माइनस में DB का स्क्वायर। BC इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो इसको BC का स्क्वायर इंटू में के का स्क्वायर माइनस में ठीक है। अभी देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, BC के स्क्वायर को, इसमें से मैं लिख सकता हूँ इसको BC का स्क्वायर इंटू में के का स्क्वायर माइनस का DB का स्क्वायर इंटू में के का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर माइनस में DB का स्क्वायर। अब इसमें से मैं के स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, के स्क्वायर कॉमन लिया क्या बच गया, BC का स्क्वायर माइनस में DB का स्क्वायर अपॉन में ये क्या बच गया, BC का स्क्वायर माइनस में DB का स्क्वायर, ये बच गया। अभी मैं इसको, ये क्या बच गया, BC का स्क्वायर माइनस में DB का स्क्वायर, ये क्या बच गया, BC का स्क्वायर माइनस में DB का स्क्वायर। इसको मैं आपसे में काट सकता हूँ, ये काट दिया तो हमारी के स्क्वायर कितना आ गया, के स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, के की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, के की वैल्यू 1 आ गई, के की वैल्यू 1 आनी, ठीक है, के की वैल्यू 1 आने आ गई। तो हमें देखो के की वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं, हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, 1 आई, के की वैल्यू किसके अंदर पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। पुटिंग दी वैल्यू, पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या थी, AC बराबर में BC इंटू में के, AC किसके बराबर आ गया, BC के, AC बराबर BC के आ गया। अभी देखो ये AC, ये वाला AC अपॉन में ये वाला BC के इक्वल आ गया। यदि ये दो साइड इक्वल है तो एंगल क्या होंगे, साइड जो, यदि साइड अपोजिट इक्वल है तो क्या होंगे, एंगल A और एंगल B क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो AC बराबर BC आ गया तो क्या होगा, देन एंगल A बराबर एंगल B होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि साइड अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड क्या इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।